नमस्कार। एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा, भाई इन सब पर मेरा असली मतलब सही सही रिटर्न कितना बन रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो बहुत से इन्वेस्टर्स को परेशान करता है। जब पैसा एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में अलग अलग तारीखों पर लगाया जाता है, तो नॉर्मल तरीके से रिटर्न का हिसाब किताब लगाना मुश्किल भी है और अक्सर गलत भी होता है। तो फिर इस कॉमन प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, जो हमारे आज के विश्लेषण का हीरो है, XIR। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले XIRR का पूरा नाम है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो XIRR वो रिटर्न है जो किसी इन्वेस्टमेंट पर तब कैलकुलेट किया जाता है जब आपने अलग अलग टाइम पर पैसे डाले हों या निकाले हों। इसकी खास बात यह है कि ये हर एक ट्रांजैक्शन की टाइमिंग को भी ध्यान में रखता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी कंपैरिजन पर। CAGR का नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन ये XIRR से बहुत अलग है और ये जानना बहुत जरूरी है कि कब किसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तब बढ़िया काम करता है जब एक बार में पैसा लगाया और कुछ साल बाद निकाल लिया। लेकिन XIRR इसे खास तौर पर SIP जैसे कई निवेशों के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये आपके हर इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल की तारीख को अपने हिसाब में लेता है, जो इसे कहीं ज्यादा सटीक बना देता है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे कि SIP के जरिए, तो रिटर्न का सही पैमाना CAGR नहीं बल्कि XIRR ही है। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि XIRR आखिर काम कैसे करता है और ये एक सिंपल रिटर्न कैलकुलेशन से इतना अलग क्यों है। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर ने साल के दौरान 3 बार पैसा लगाया। जनवरी में 10,000, फिर अप्रैल में 5,000 और उसके बाद अगस्त में 5,000 रुपए। तो साल भर में टोटल पैसा कितना लगा? 20,000 रुपए। ये हिसाब तो सीधा सा है। और साल के आखिर में उस इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू बढ़कर हो गई 24,000 रुपए। अब अगर हम सीधा साधा रिटर्न निकालें तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट पर 4,000 का फायदा हुआ, जो बनता है 20%। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि ये तरीका इस बात को तो गिन ही नहीं रहा कि पूरा 20,000 रुपए साल की शुरुआत से इन्वेस्टेड नहीं था। लेकिन जब XIRR का इस्तेमाल करके हर इन्वेस्टमेंट के टाइम को ध्यान में रख